तब राजा विक्रम बोले, जिसने हड्डियां रखीं वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, और जो उसकी राख लेकर रम गया वही उसकी सच्ची हकदार है। यह सुनकर रानी बोली, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मार ढोलिया नगाड़े पर चोट। रानी एक बार बोल पड़ी। ढोल वाले ने तेजी से ढोल बजाया। ढोल की आवाज सुनकर जेल में बंद रानी के कैदी भी खुश हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है मालिक का कोई नेक सेवक आया है जो रानी को 4 बार बुलवाएगा और हमें भी इस जेल से मुक्त कराएगा। राजा विक्रमादित्य फिर पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गए। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। राजा विक्रमादित्य ने रानी के मटके के ऊपर बैठे वीर से कहा, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर रानी के बिस्तर के साथ बीत गया, अब तुम भी कुछ सुनाओ ताकि यह रात कट जाए। रानी के मटके के ऊपर बैठे वीर ने कहा, महाराज मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ सुना सकूं। हाँ, अगर आप कुछ कहें तो मैं निश्चित रूप से हुंकारा भरूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अगर ऐसा है तो सुनो। दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रत्नावती था। वह अत्यंत चालाक और चतुर थी। एक दिन किसान अपने खेतों में बुवाई कर रहा था, तभी अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस वस्तु से टकराई। किसान ने जब उस वस्तु को उठाया और उसे झाड़ा पोंछा तो उसे समझ में आया कि वह वस्तु तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ओखली है। किसान बड़ा ही भोला भाला और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के महल में ही होनी चाहिए, इसका मेरी झोपड़ी में क्या काम। मैं यह महाराज विक्रम सिंह को ही भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। ये सोचकर वह ओखली लिए घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे अपनी बेटी रत्नावती को दिखाया। फिर किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। तब बेटी ने कहा, पिताजी इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखली बहुत खूबसूरत है, पर अमीर लोग बड़े नखरे वाले होते हैं। महाराज इसमें जरूर कोई ना कोई खोट निकालेंगे, हो सकता है कि आपको लेने के देने भी पड़ जाए। किसान बोला, अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बताओ कि इसमें क्या खोट है। महाराज इसमें क्या ही कमी निकालेंगे। रत्नावती बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे, दिखने में तो कमाल की खूबसूरत है ये ओखली, पर बताओ तो सही, ये मूर्ख इंसान किधर गया, इसका मूसल कहाँ है। किसान ने कहा, हमारे महाराज कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, तुम क्या उन्हें भी अपनी तरह बेकल समझती हो। किसान ने ओखली एक थैली में डाली और चल पड़ा राजमहल की ओर। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।